जी, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंटों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लास सेवेंथ की मैथ, जो कोई कंपोजिट मैथमेटिक्स है। इसमें हम लोग पिछले टर्म पे जो बात किए थे, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स का कैसे डिवाइड होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 1C एक्सरसाइज को पूरी तरीके से इसको सॉल्व आउट किया। होमवर्क के रूप में मैं इसको दिया था। और पिछले टॉपिक में बताया था कि डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स का कैसे डिवाइड किया जाता है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है, क्या उनके गुण होते हैं। जैसा कि आपको बताया गया होगा कि जो इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स की डिफिनीशन बताई गई है। ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर एंड जीरो एंड ऑल निगेटिव काउंटिंग नंबर, इसका एक सेट बनता है और इसी सेट को हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स एक नंबर होता है, अब वो नंबर एक पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के पेज में बात करेंगे और बात ये होगी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या विशेषता होती है इंटीजर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स के अकॉर्डिंग जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो इंटीजर्स दिए गए, टू इंटीजर्स दिए हैं और उस क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण सबसे पहला हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की जो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी के मतलब ये होता है कि फर्स्ट जो होता है एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है अकॉर्डिंग टू एडिशन कि अगर ए एंड बी दो इंटीजर हैं, ए एंड बी टू इंटीजर्स, देन ए प्लस बी जो होगा वो भी एक इंटीजर्स होगा। कहने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन जो होता है वो एडिशन ये कहता है कि अगर ए एक इंटीजर है और बी भी एक इंटीजर है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो भी एक इंटीजर आएगा। कहने का मतलब कि अगर ए बराबर हम लोग 4 मान लिए, बी का मतलब अगर हम मान लीजिए 3 मान लें और इनको अगर हम ऐड करें तो 4 + 3 = 7, ये क्या है इंटीजर। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर के अकॉर्डिंग पहली जो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। इस क्लोजर प्रॉपर्टी के में फर्स्ट पॉइंट होता है कि क्या एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन ये कहता है कि अगर एक इंटीजर है और बी भी एक इंटीजर है तो a + b भी इंटीजर होगा। यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं a = 4 b = 3, तो 4 + 3 = 7, ये भी एक इंटीजर होगा। अच्छा, एडिशन के बाद में हम लोग चलते हैं इसी पॉइंट 2 चलते हैं और पॉइंट 2 में हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि a एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर है, तो a × b अगर हम कर दें तो भी एक इंटीजर होगा। एग्जाम्पल आप ले लेंगे, a = मान लीजिए 5 ले लीजिए और b भी = मान लीजिए 4 ले लीजिए। तो यहाँ पे a × b का मतलब हो गया 5 × 4 = 20, तो 20 भी एक इंटीजर।
बात समझ गए होंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पहली प्रॉपर्टी एडिशन, दूसरी प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन, तीसरी में हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्शन कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को फॉलो करती है कि नहीं करती है। तो तीसरी में हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या कहता है कि ए भी एक इंटीजर है और बी भी एक इंटीजर है, देन ए माइनस बी भी एक क्या होगा, इंटीजर होगा। यहां पे इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल में, ए बराबर 3 और बी बराबर 4 कर दें। यहां पे हम देख रहे हैं कि 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, ये भी एक क्या इंटीजर। इंटीजर की डिफिनेशन पढ़े हुए हैं कि माइनस भी जो है उसका इंटीजर जो होता है एक नंबर होता है, वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है, तो ये भी क्या है, इंटीजर। चौथा हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी के जो चौथा जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे डिवीजन। अगर मान लीजिए ए एंड बी टू इंटीजर्स गिवन, देन ए डिवाइड बाई बी, क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ए एंड बी, अगर मान लीजिए दो इंटीजर्स हैं, इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, ए बराबर अगर 4 मान लिया जाए और बी बराबर अगर मान लीजिए 3 मान लिया जाए, तो अगर ये बाई बी करें तो क्या ये इंटीजर्स होते हैं। यहां पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4/3 आया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 होल नंबर 1/3, ये इंटीजर नहीं, क्या नहीं है, इंटीजर नहीं, ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो कहने का मतलब होता है thus we can say that closure property follow addition, subtraction and multiplication but not division। इस तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है एडिशन को तो फॉलो करती है, मल्टीप्लिकेशन को तो फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन को तो फॉलो करती है, लेकिन डिवीजन को नहीं फॉलो करती है। कोई जरूरी नहीं कि डिवीजन को ही फॉलो करे, कभी कभी फॉलो करेगी, कभी कभी नहीं भी कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, यहाँ पे ए बराबर मतलब 4 मान लिया, बी बराबर 3 मान लिया, 4/3 आया, फ्रैक्शन के रूप में आ गया। और अगर यहीं पे ए बराबर हम लोग मान लीजिए 4 माने थे, बी बराबर अगर मान लीजिए 2 मान लिए थे, इसको हम लोग सॉल्व किए तो क्या आया, 4/2 आया, इसको काटे 2 आया, 2 एक इंटीजर है। लेकिन ये यहाँ पे फ्रैक्शन जब लिए, यहाँ पे जो वैल्यू अलग अलग ले लिए, तो जो है फॉलो नहीं हो रहा था। लेकिन कभी कभी फॉलो कर जाएगा, जब वो पूरी तरीके से डिविजिबल होगा तो फॉलो कर जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है एडिशन, एडिशन का मतलब a प्लस बी 2 इंटीजर, देन ए एंड बी 2 इंटीजर, देन a प्लस बी भी इंटीजर मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन ए एंड बी 2 इंटीजर, देन a मल्टीप्लाई बी भी इंटीजर आएगा। सब्ट्रैक्शन ए एंड बी 2 इंटीजर, देन a माइनस बी भी एक इंटीजर आएगा। लेकिन डिवीजन में क्या होता है, ए एंड बी 2 इंटीजर अगर गिवन है, कोई जरूरी नहीं है कि a बाई बी भी एक इंटीजर आ जाए। इस तरीके से हम लोग भी कहें से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है, लेकिन डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर में पहली प्रॉपर्टी हमने ये देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ा, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एडिशन पढ़ा, एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन पढ़ा, और सब्ट्रैक्शन के बाद जो है डिवीजन पढ़ा। हमने देखा कि एडिशन, मल्टीपल और सब्ट्रैक्शन फॉलो होता है, लेकिन डिवीजन फॉलो नहीं होता है। तो इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है एडिशन, मल्टीपल सब्ट्रैक्शन को तो फॉलो कर सकती है, लेकिन डिवाइड की कंडीशन पे फॉलो नहीं हो सकती है।
पहली प्रॉपर्टी। हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ने चल रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में जैसा कि आप जानते हो, कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय। कम्यूटेटिव तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में जो सेकंड प्रॉपर्टीज होती है वो कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये कहता है कि अगर ए एंड बी दो इंटीजर दिए गए हैं, अगर उनके क्रम को चेंज कर दें, उनके ऑर्डर को चेंज कर दें, तो क्या भी ये इंटीजर प्राप्त होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट होता है एडिशन को हम लोग देखते हैं। एडिशन में क्या कहता है कि ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, देन a plus b equal to b plus a। कहने का मतलब a plus b अगर दो इंटीजर दिए गए हैं तो अगर उन दोनों इंटीजरों को ऐड करें वही हमको आंसर प्राप्त होगा, जो b प्लस a कर देंगे वही प्राप्त होगा। कहने का मतलब अगर a बराबर हम 5 माने, b बराबर अगर 6 माने, a प्लस b का मतलब क्या हो गया 5 प्लस 6 11। अगर यहाँ पे b प्लस a कर दें ये क्या होगा 6 प्लस 5, ये भी 11। तो कहने का मतलब यह है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है एडिशन के थ्रू कि अगर टू प्रॉपर्टी दिए गए हैं, अगर उनको दोनों को हम ऐड करें, ऐड करने में वही आंसर होगा जो उनके ऑर्डर को चेंज कर दे। मतलब ये पहले है, बी बाद में है, बी पहले हो गया, ये बाद में हो गया। तो ऑर्डर चेंज करने पर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू एडिशन के फॉलो होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग चलेंगे, एडिशन के बाद फिर हम लोग चलेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि a and b are two integers, then a multiply b equal to b multiply a। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, a को मान लीजिए अगर 2 मान लें, b को अगर मान लीजिए 3 मान लें, a इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, दोनों इक्वल आ गए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो फॉलो होता है। तीसरी हम लोग प्रॉपर्टी चलेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सब्ट्रैक्शन क्या कहता है कि अगर a माइनस b कर दें तो क्या b माइनस a जो है उसके इक्वल हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन ये कहता है कि a माइनस b क्या इक्वल b माइनस a क्या आएगा। देखते हैं ये बराबर 5 ले लें और b बराबर 3 ले लें, तो क्या अगर हम लोग इसको कर दें 3 माइनस 5, यहाँ पे जो हमको आंसर मिलेगा यहाँ पे 2 मिलेगा, और जबकि यहाँ क्या मिलेगा -2 मिलेगा, ये नॉट इक्वल। इसका मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इस सब्ट्रैक्शन के फॉलो नहीं करती है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन के थ्रू इसलिए फॉलो नहीं होता है, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में फॉलो नहीं होती है, नॉट कम्यूटेटिव हो गया।
इसके बाद हम लोग देखेंगे डिवीजन। डिवीजन में क्या कहता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? डिवीजन की कंडीशन ये कहता है कि ए एंड बी टू इंटीजर्स है, देन ए बाई बी क्या इक्वल बी बाई ए हो जाएगा। तो देखते हैं, ए को मान लीजिए अगर 6 माने और बी को मान लीजिए 2 माने, तो 6/2 क्या इक्वल 2/6 क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा, त्रिज्या होगा, ये 1 त्रिज्या होगा। इस तरीके से 3 नॉट इक्वल टू 1/3। इस तरीके से जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो डिवीजन को फॉलो नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वी कैन से दैट एडिशन मल्टीप्लिकेशन आर द कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ये कॉम्यूटेटिव होगा सभी इंटीजरों के लिए। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सभी इंटीजरों के लिए कॉम्यूटेटिव होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन सभी इंटीजर के लिए फॉलो नहीं होगा। पहला हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा पढ़ा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर के कारण तीसरी जो होती है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है? If a is an integer, then a plus 0 equal to 0 plus a। तीसरी है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर में, तीसरा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी क्या कहता है कि इफ a is integer, अगर a एक इंटीजर है, if a is an integer, then a plus 0 equal to 0 plus a equal to a। ये चीज जो है फॉलो होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहता है कि if a is an integer then a plus 0 equal to 0 plus a equal to a। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 0 is the identity for integer। 0 जो होता है we can say that 0 is the identity। 0 is the identity फॉर एनी इंटीजर। आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे 4 plus 0 ले लें, ये वही आंसर आएगा, 0 plus 4 करें तो ये 4 ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब सभी इंटीजरों के लिए 0 क्या है? आइडेंटिटी। सभी इंटीजरों के लिए 0 क्या है? आइडेंटिटी। फिर इसमें नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? कह रहा है कि if a is any integer, अगर ये एनी इंटीजर मान लिया है then a multiple by 1 equal to 1 multiple a equal to a। ये कंडीशन, इसको हम कह सकते हैं कि a में 1 से मल्टीपल करेंगे वही आंसर प्राप्त होगा, जो 1 से मल्टीपल a करेंगे तो a ही प्राप्त होगा। इसका मतलब
1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। यहाँ पे जो 1 है, ये 1 जो होता है ये मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। किसी भी इंटीजर कोई भी दिया है उसमें 1 से एंट्री करेंगे, वही उस नंबर में प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है फॉर एनी इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग जो है पढ़ने चल रहे हैं, या तो आप ये तीनों प्रॉपर्टी आप लोग पूरी तरीके से इसको समझ लीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टर्म पे हम जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और इनइक्वालिटी, ये तीन बचे हुए हैं। इन तीनों को हम नेक्स्ट टॉपिक पे एक्सप्लेन करके पूरी तरीके से बताएंगे, क्योंकि अगर एक ही दिन में आज पूरा बता दें तो जो है दिमाग में भी जो है पूरी तरीके से सेट नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आपको बताया गया है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टी बताया गया है। इन तीनों प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लर्न करिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आगे वाली एक्सरसाइज में इसका यूज है, इस प्रॉपर्टियों के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद जो पढ़ाने का है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और इनइक्वालिटी है। ये तीन है, ये भी तीन इसी की तरह है, लेकिन उसको हम लोग जो है नेक्स्ट टर्म पर पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों को जो है दिमाग में थोड़ा सा दाएं बाएं भी हो सकता है। इस नाते से आज के लिए इतना ही। जो बच्चे होमवर्क को सेंड नहीं किए हैं क्लास में, जो भी होमवर्क दिया जाता है, रोज डेली मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो जो भी बच्चे जो है एक्सरसाइज 1B, 1A, 1B, 1C अगर एक्सरसाइज नहीं किए हैं तो उसको जो है एक्सरसाइज सेंड करें। एक्सरसाइज होमवर्क के रूप में 1A, 1B एंड 1C, ये तीन एक्सरसाइज अभी तक हुआ है, तो तीनों एक्सरसाइज सॉल्व इन योर रफ कॉपी एंड शेयर ग्रुप। ठीक, जो लड़का फर्स्ट ए दिखा दिया है उसको नहीं दिखाना है, इसको जो फर्स्ट भी दिखा दिया है, दोनों दिखा दिया, नहीं दिखाना है। जो ये नहीं, ये जो है नहीं दिखाया है, उसको कहने का मतलब तीनों एक्सरसाइज आपको जो है दिखाना है। अगर आप पहले ही लेक्चर में इसको दिखाए हैं, इसको भी दिखा दिए, इसको दिखा दिए, तो ठीक है, आप प्रॉपर्टी लर्न कर लीजिएगा। लेकिन अगर तीनों नहीं दिखाए हैं, या दो नहीं दिखाए हैं, या एक नहीं दिखाए हैं, जो भी जिस शख्स का जो नहीं किया है उसको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें और जो है टीचर से चेक करवा लें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।